डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पार्ट 1 के कोर्स 102 102 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज डीएलएड पार्ट 1 के कोर्स 102 के यूनिट सेकंड के टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन के सब टॉपिक पॉलिसीज़ एक्ट एंड प्रोविजंस related to education with special reference to caste, tribe, religion and gender। आज इस सब टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में जो जाति, जनजाति, धर्म और लिंग के आधार पर भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए जो प्रोविज़न्स या पॉलिसीज़ जो नियम बनाए गए हैं, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम आज के इस टॉपिक की जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर बात करते हैं कि शिक्षा जो है वो मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक हिस्सा है। कहने का भाव ये है कि मानव जीवन के विकास की एक कड़ी है शिक्षा। भूतकाल में इनके बीते हुए समय में अगर पुराने हम समय की बात करें तो शिक्षा को सभी समुदायों या व्यक्तियों के लिए जो है वो अनिवार्य नहीं समझा जाता था। कुछ ही वर्गों के लोग या कुछ ही समुदायों के लोग जो थे उनको शिक्षा जो थी वो आवश्यक थी। शिक्षा का कार्यक्षेत्र की बात करें तो वो सिर्फ बौद्धिक विकास तक था, यानी कि जो भी शिक्षा भूतकाल में दी जाती थी वो सिर्फ बच्चों के या व्यक्ति के बौद्धिक विकास को ही बढ़ावा देने वाली थी। जैसे जैसे समय बदला, समय में परिवर्तन हुआ, शिक्षा का जो स्वरूप है और जो कार्य क्षेत्र है वो भी परिवर्तित हुआ। यानी कि पहले जहाँ जो शिक्षा थी वो कुछ ही समुदायों और कुछ ही जो वर्गों के लोगों तक सीमित थी, या शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र था वो सिर्फ बौद्धिक विकास था। लेकिन वर्तमान समय में जो है वो शिक्षा का स्वरूप भी बदल गया है आपका, और उसका कार्य क्षेत्र भी बदल गया है। यानी कि अब शिक्षा जो है वो केवल कुछ ही व्यक्तियों या कुछ ही लोगों के लिए आवश्यक नहीं है, या शिक्षा का क्षेत्र जो है वो बिल्कुल कुछ ही चीज़ों का विकास करना नहीं है व्यक्ति में। अब जो है वो वर्तमान समय जो है वो भौतिक और विज्ञान का जो युग है, और इसमें शिक्षा का जो महत्व है वो बहुत बढ़ गया है। बिना शिक्षा के व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना करना भी बेमानी है। जो वर्तमान समय जो टेक्नोलॉजी का जो समय है आपका, इनके तकनीक और विज्ञान का जो आपका समय है, इसमें जो है वो बिना शिक्षा के व्यक्ति जो है उसका अस्तित्व जो है वो लगभग ना के बराबर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने से शिक्षा के प्रति संवैधानिक दायित्व की बात की गई है। यानी कि शिक्षा को जो है वो एक संवैधानिक दायित्व जो है वो बनाया गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा को सार्वभौमिक
बनाने के लिए बहुत सी नीतियाँ और धाराओं का उल्लेख किया गया है। इनके भारतीय संविधान में जो है वो अब शिक्षा को सार्वभौमिक कर दिया गया है। इनके यूनिवर्सल, सभी लोगों के लिए आवश्यक जो है वो कर दिया गया है। सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों, सभी जातियों, संस्कृतियों के लोगों के लिए जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके लिए जो है वो भारतीय संविधान में बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे एक्ट, ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिससे कि जो है वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक जाति जनजाति का जो व्यक्ति है वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। भारतीय संविधान में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रति जो दायित्व हैं, जो संविधान में दर्ज किए गए हैं कि शिक्षा जो है वो किस तरह से प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक जनजाति जाति के लोगों के लिए अनिवार्य है, उस कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न जो हैं वो आपके भारतीय संविधान में किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का। वन बाय वन हम आगे इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे। दूसरा है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रबंध संबंधी दायित्व, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, देयर राइट्स टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विशेष शिक्षा संस्थाओं में धर्म शिक्षा तथा धार्मिक पूजा पाठ की छूट, फ्रीडम फॉर प्रोवाइडिंग रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फोर्थ है आपका सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों तथा महिलाओं की शिक्षा, एजुकेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। फिफ्थ है आपका भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षा संबंधी राजकीय कर्तव्य। और सिक्स है आपका भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी दायित्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए एक एक करके जो है ये जो प्रोविज़न जो भारतीय संविधान में किए गए हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो भारतीय संविधान में जो प्रोविज़न किया गया है वो है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान 1950 में लागू किया गया था उसमें राज्य के जो निर्देशक सिद्धांत थे, इनके भारतीय संविधान के द्वारा सरकार को कुछ निर्देश जो है वो दिए गए थे। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 45 है के अनुसार राज्य इस बात के लिए प्रयत्नशील होगा कि वह इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के दायित्वों को निभाए। यानी कि जो भारतीय संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो भाग है उसमें ये संविधान जो है वो सरकार को निर्देश देता है कि जब ये संविधान लागू हुआ है तो इसके 10 सालों के भीतर भीतर जो है वो जो 10 वर्ष के अंदर सभी जो 14 वर्ष तक के जो बालक हैं या बच्चे हैं उनको जो है वो शिक्षा देने के दायित्व को निभाएगा। समय बीता, संविधान के इस निर्देशक सिद्धांत की
पालना करते हुए भारत सरकार ने भारतीय संविधान में 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 क के रूप में मान्यता दी। 10 वर्षों के भीतर तो जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो प्रोविज़न किया गया था, निर्देश दिया गया था, उसको पूरा नहीं किया गया क्योंकि कुछ फाइनेंशियली या जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी कमी के कारण जो है आपका ये काम पूरा नहीं किया जा सका। लेकिन 2002 में जाकर जो है वो एक अमेंडमेंट हुई भारतीय संविधान में, 86 अमेंडमेंट, और उसके तहत जो है वो एक नया आर्टिकल जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया और शिक्षा को जो है वो एक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है, उसको मान्यता दी गई। 2009 में भारतीय संसद में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू किया गया। उसके बाद 2002 में जो है वो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, लेकिन 2009 में जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो एक एक्ट जो है वो कानून जो है वो सरकार के द्वारा बना दिया गया और इसमें जो है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का एक्ट कानून बना दिया गया। अब कोई भी जो बच्चा 6 से 14 साल के बीच की आयु का है, उस बच्चे के लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। इस विधेयक के पास होने से 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। अब 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको जो है वो एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है उनके पास। ये जब आप राइट टू एजुकेशन 2009 की स्टडी करेंगे तो इसमें आपको सभी प्रोविज़न जो है 2009 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए जो किए गए हैं उन सभी का विवरण जो है वो आपको वहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा जो है आपका कि भारतीय संविधान में जो प्रोविज़न्स किए गए हैं वो है आपका अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रबंध संबंधी अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए शिक्षा के लिए भी जो है वो भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों, धार्मिक विचारों, भाषाओं, लिपियों और संस्कृतियों की सुरक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। इनके आर्टिकल 29 और 30 जो है आपका वो जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, धर्म के आधार पर या संस्कृतियों के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी भाषा को या अपने धार्मिक मान्यताओं की सुरक्षा के लिए जो है उनके पास ये अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो आपका शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है वो कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में अथवा उसके किसी भी छोटे बड़े भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपियों और संस्कृति है उनको उचित संरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में रहते हों, चाहे वो छोटा भाग हो या
बड़ा भाग हो, जिनकी एक अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग भाषा है, अपनी अलग संस्कृति है, उनको जो है वो संरक्षण देना जो है वो सरकार का दायित्व है। अल्पसंख्यकों को किसी सरकारी या सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी संस्था में प्रवेश पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ में 29 जो आपका आर्टिकल है संविधान का, उसमें कहा गया कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी हैं या सरकार के अनुदान से चलने वाले हैं, वहाँ पे जो हमारे अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं, उनको जो है वो शिक्षा ग्रहण करने से रोका नहीं जा सकता। उनको वहाँ पे प्रवेश जो है वो करने से नहीं रोक सकते। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है आपका, सभी अल्पसंख्यक वर्ग को, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका यथावश्यकता अनुसार प्रबंध करने का भी अधिकार है। इनके ये जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हैं, अपनी अपनी शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं वो खोल सकते हैं और उनको उनका प्रबंध करने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देते समय राज्यों उनमें इस आधार पर भेदभाव पूर्ण रवैया नहीं दिखाएगा। इनके जब भी कोई सरकारी अनुदान इन शैक्षणिक संस्थाओं को जाता है तो सरकार जो है वो इनके साथ किसी भी प्रकार का अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा। आगे लिखता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A जो है आपका के अनुसार प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने तथा शिक्षा प्रदान करने का हक होता है। एक और भी एक आपका प्रोविज़न भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज़ के लिए किया गया है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो बच्चे की जो मातृभाषा है, यानी कि वहाँ की उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी में देने का या उसको ग्रहण करने, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न भारतीय संविधान में किया गया है वो है आपका कुछ शैक्षणिक संस्थाएं जिनमें धर्म शिक्षा और धार्मिक पूजा पाठ के अवसरों की उपस्थिति संबंधी स्वतंत्रता, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप एट सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका अर्थ हुआ आपका कि कुछ जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें जो है वो धर्म और धर्म के पूजा पाठ की जो है वो भारतीय संविधान जो है उनको छूट देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की धारा 1 के अनुसार भारत सरकार संवैधानिक दायित्व को समझते हुए इस बात का आश्वासन देती है कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म के अनुसरण, धर्म पालन और धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। यानी कि धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपने धर्म का पालन करने, धर्म का प्रचार करने और उसका अनुसरण करने की पूरी छूट है, अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 28 की धारा 1 में कहा गया है कि जो संस्थाएं पूर्ण रूप से राज्यों के अनुदान के सहारे चलती हैं उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। यानी कि ऐसी संस्थाएं जो राजकीय हैं, इनके राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुदान के सहारे चलती हैं, वहाँ पे जो है आपका धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा पाठ करने का प्रतिबंध है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 28 की धारा 2 में कुछ ऐसी संस्थाएं
जिनका प्रबंध तो राज्य सरकार करती है, परंतु जिनकी स्थापना किसी धार्मिक ट्रस्ट ने की हो, वहाँ धार्मिक शिक्षा देने की छूट है। यानी कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे जो है वो राज्य सरकार उनका प्रबंध करती है, लेकिन किसी ट्रस्ट के द्वारा जो है वो उनको चलाया जा रहा है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा देने की छूट है। अनुच्छेद 28 की धारा 3 में यह कहा गया है कि चाहे जो भी व्यक्ति राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उनमें दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग नहीं लेगा या उस संस्था में धार्मिक पूजा स्थल में भाग नहीं लेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त या चलाई जाने वाली जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें अगर कोई जो है वो धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो उसमें जो कार्यरत जो व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या धार्मिक स्थान में नहीं भाग ले सकता। नेक्स्ट है आपका सामाजिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों तथा स्त्रियों की शिक्षा। एजुकेशन फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। राज्य का जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, उसके अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह राज्य के पिछड़े वर्गों, खास तौर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा पक्षों तथा धार्मिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनके हितों को जिनकी सशक्त बनाने का पूरा प्रयास करे और उनको हर प्रकार का सामाजिक न्याय दिलवाया जाए। ये नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं भारतीय संविधान में, उसका आर्टिकल 46 जो है वो आपका जो भारत में रहने वाले जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग हैं, उनके जो शिक्षा पक्ष हैं और जो धार्मिक पक्ष हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार को निर्देश देता है और उनकी हर संभव उनको जो है वो आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो और सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयास की जो है वो निर्देश जो है वो देता है आपका। अनुच्छेद 15 जो आपका राइट्स का जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं के अनुसार, संशोधन के अनुसार राज्य को यहाँ शक्ति और अधिकार दिया गया है कि पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था और प्रबंध करे ताकि उनके संपूर्ण अधिकार सुरक्षित रहें। संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्यों को नारी शिक्षा के संदर्भ में यह अधिकार दिए गए हैं कि बिना किसी हस्तक्षेप के नारी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था कर सकें। तो ये जो प्रोविज़न जो है वो भारतीय संविधान में जाति, धर्म, लिंग या संस्कृति के आधार पर जो किए गए हैं, इससे जो है वो भारत में सभी वर्गों और समुदायों की शिक्षा को सुनिश्चित करते हैं। अर्थात अब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो शिक्षा से वंचित रहे या शिक्षा जो है वो कुछ ही लोगों तक जो है वो सीमित हो जाए। तो ये कुछ ऐसे प्रोविज़न थे जिससे कि जो है वो भारत के सभी नागरिक जो हैं वो जिनको जो है वो लाभ पहुंचा है। तो इन्हीं जो शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को जो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत सारी कमियाँ इसमें जो है वो लैंग्वेज में जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी शुरुआत है और बहुत सारी गलतियाँ बहुत सारी कमियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी, इनको नज़रअंदाज करते हुए जितना भी संभव हो सके
जो इस वीडियो में जो आपकी व्याख्या की गई है उसके ऊपर जो है वो आप ध्यान केंद्रित करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।